धड़कनें बढ़ रही होंगी, बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रही होंगी, और वो भी उस कंडीशन में जबकि आपने एक बार एग्जाम दे दिया हो और शायद आपके सिलेक्शन का चांस था। ऐसे कंडीशन में दोबारा जब परीक्षा देनी हो तो जैसे जैसे वक्त नजदीक आता है उस वक्त एक सवाल अपने आप में जरूर आता है कि क्या मैं फिर से वैसा ही पेपर दे पाऊंगा या पाऊंगी, क्या फिर से उसी तरह का परफॉर्मेंस हो पाएगा, क्या होगा अगर पेपर ऐसा आ गया जो मेरे से बना ही नहीं। ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे। उस वक्त मैं जश्न मना रही थी या मना रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो गया, क्या 21 जून को ऐसा कुछ होगा। इन सारी बातों को जल्दी से सिप डिलीट मारिए और अपने दिमाग पर थोड़ा सा रहम कीजिए, अपने आप पर थोड़ा सा रहम कीजिए और एक चीज सोचिए, अगर पिछली बार आपने ऐसा किया था, यकीन मानिए इस बार भी करेंगे। क्वेश्चन इजी आए या टफ आए, अगर आपने अपने आप को उस लेवल पे खड़ा कर दिया जहां आप पूरे हिंदुस्तान के सारे बच्चों में अच्छे बच्चों कैटेगरी में शुमार हो चुके हैं, तो यकीन मानिए अगली बार फिर होंगे। भरोसा रखिए, यही सत्य है। अगर पिछली बार 650 आ रहा था तो इस बार भी आएगा। पेपर टफ होगा, सबको 550 आएगा तो आपको भी 550 आएगा, 560 आएगा। इसलिए इस बारे में मत विचार कीजिए कि अपने ऊपर थोड़ा रहम कीजिए, लेकिन अगले 7 दिन इंक्लूडिंग आज का दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस 7 दिन के लिए हार्डली 7 से 10 मिनट के अंदर मैं आपकी पूरी कहानी को बनाऊंगा। आपके सामने ये बोर्ड पर दिख रहा होगा, इस पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातों को लिखा है और पहले ही बोल देता हूं, शायद मैं जब बोलूं आपको शायद देखने में तकलीफ हो, पर ये वाला जो फाइल है ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। जैसे ही वीडियो देखेंगे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा, वहां पर जाकर इसको ले लीजिएगा और पूरे फाइल को रखिए। 7 दिन दिमाग खराब नहीं करना है। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है इस 7 दिन के लिए माइंड सेट शिफ्ट। बहुत ही सीधी बात कर रहा हूं, कोई टाइम आपका बर्बाद नहीं करना, सीधी बात। माइंड सेट, अब नया पढ़ने का बिल्कुल टाइम नहीं है। कुछ भी नया मत, अरे भाई खुद पर यकीन करो। अगर पूरे साल भर की पढ़ाई में आपने जो ज्ञान हासिल किया है, एक्स्ट्रा दिमाग नया बिल्कुल नहीं लगाना है। दूसरा, नेगेटिव मार्किंग को मिनिमाइज। अब भी आपको सिर्फ एक काम ये करना है, जितना हो सके टेस्ट दीजिए और उस टेस्ट में जितना हो सके अपने इमोशंस को साइड रखिए, नॉलेज को आगे रखिए। पता चला मेरा दिल कहता है कि ए होगा पर दिमाग कहता है कि बी होगा, भाई ऐसे कंफ्यूजन से दूर रहो। जो फैक्ट है, नॉलेज है, पकड़ो, नहीं तो आगे बढ़ो। ये माइनस मार्किंग 10-12 ना आपको बहुत पीछे लेके चले जाते हैं। तो कुछ भी नया नहीं पढ़ना और माइनस मार्किंग कंट्रोल करना, ये पहली बात होगी। दूसरा, सब्जेक्ट वाइज ब्लूप्रिंट बनाइए। 7 दिन के अंदर क्या करना है? अगर फिजिकल केमिस्ट्री है तो सबसे पहला सारे फॉर्मूलाज को एक बार लिख कर देख लो। क्या मोल कॉन्सेप्ट स्टोइकोमेट्री से लेकर केमिकल काइनेटिक्स तक सारे फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, वन शॉट में लिख डालो। तो अगर लिख दिए भैया, वन स्टेप अहेड, बाकियों से काफी बेहतर स्थिति में हो आप। फोकस टॉपिक, जैसे सरफेस केमिस्ट्री आपके सिलेबस में नहीं है पर फिर भी एक बार होगा तो देखना, नहीं पढ़ना तो मत पढ़ना। सरफेस केमिस्ट्री को मैं फिलहाल कट कर देता हूं। सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। साथ में थर्मोडायनेमिक्स तो है ही, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से आते हैं। इक्विलिब्रियम भी इंपॉर्टेंट है। ये सबको देखो, सारे फॉर्मूलाज को लिखो और पीवाईक्यूज के न्यूमेरिकल देखो। एक छोटी सी सलाह, अगर आपने पिछले 1 साल में किसी स्पेसिफिक बुक से पीवाईक्यूज बनाया है, सर उसी से बनाइए। अगर कोचिंग के मॉड्यूल से बनाया है तो सर कोचिंग के मॉड्यूल से ही बनाइए, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए। कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाइए। कई बार क्या होता है, हम लोग कैलकुलेशन स्पीड में जाते हैं, ठीक है, और उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो नंबर आया 9.48, अब 9.38, 9 उसमें मत पढ़ो, उसे राउंड फिगर लो। अगर 9.78 आया तो लगभग 10 मान के चलो, उतना क्लोज ऑप्शंस नहीं होगा। कैलकुलेशंस को एकदम लंबा चौड़ा मत बनाओ। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे कैलकुलेशन को फास्ट करें, मन करे तो जाके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ये हो गई। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। कान खोलकर अपने आप को ध्यान से सुन लो भाई, सिर्फ एनसीईआरटी। आपने अब तक जो पढ़ा है, कोई कितना भी बोल दे लास्ट में, अरे तूने वो पढ़ा क्या उस किताब में, भैया प्रणाम, सिर्फ एनसीईआरटी और कुछ नहीं। सिर्फ एनसीईआरटी, लाइन बाय लाइन, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, एनसीईआरटी, नथिंग एल्स। उससे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पीरियोडिक टेबल तो आपको याद होगा भी, तो उसके लिए एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी से आते हैं। तीसरी बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ रखा है, फिर मैं कहूंगा कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। रिएक्शन मैकेनिज्म, जीओसी जिसको बोलते हैं, उसको टाइट कर लीजिए। दूसरा चैप्टर हाइड्रोकार्बन है, बढ़िया कर लीजिए। तीसरा चैप्टर अल्डिहाइड कीटोन। ये 3 चैप्टर अपना मुट्ठी में होना चाहिए। और एक और बात, एक बार अगर हो सके किसी टाइम 1-2 घंटा बैठिए,
जितने रीएजेंट हैं वो सारे एक जगह पे लिख लीजिए, और उस रीएजेंट का क्या है वो लिख लीजिए। प्रैक्टिस हो जाएगी, रिएक्शंस दिमाग में आ जाएंगे। किसी भी चैप्टर को रिवाइज करना है, आंख बंद कीजिए और सोचिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सारे रिएक्शन लिख डालिए, केमिकल रिएक्शन लिख जाए। और अगर आप 7 दिन बचाए पेपर में और आप ये नहीं कर पा रहे हैं, भैया थोड़ा गड़बड़ है, तब तो दिक्कत हो जाएगी। तो याद रखना, रीएजेंट ध्यान रखो, नए कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म के चक्कर में मत फंसो, कोई रिएक्शन मैकेनिज्म नया मत रखो यार। रिएक्शन डायरेक्ट आएगा, टू द पॉइंट आएगा, आंसर देना, काम खत्म। जो हो मैं फिर से बोलूंगा, अगर आपको अभी लगता है कि कुछ नया पढ़ने के लिए औकात नहीं है, बिल्कुल सही सोच रहे हो, नया पढ़ना ही नहीं है। और कभी भी ये मत सोचो, अपने ऊपर डाउट मत लो, नहीं पढ़ रहे कहीं उससे आ गया तो, इस चक्कर में आप जो जान रहे हो ना वो 4 भूल जाओगे, तो ये कभी मत करना। आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी यहां भी थोड़ा सा ध्यान दे देना। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परीक्षा आपकी कितने बजे होने वाली है? परीक्षा होने वाली है 2 बजे से 5 बजे तक। अब 2 बजे से 5 तक होनी है, तो यहां से अगले 7 दिन तक, यानी शनिवार तक, हर दिन दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक बैठो परीक्षा देने के लिए। एक और खास बात, घड़ी का इस्तेमाल मत करना परीक्षा देते वक्त। आप घड़ी पहन के जाओगे नहीं, आसपास घड़ी रखो भी मत, बस एक टाइमर अलार्म कुछ लगा दो अगर है, और उसको छिपा दो। 3 घंटे बाद वो बच जाएगा, देख लो पेपर में तुम्हारा हाल क्या है। 2 से 5 डेली परीक्षा दो, अलग अलग सिचुएशंस में दो, लाइक कुर्सी टेबल पे बैठ के, बेंच जैसे बैठ के, जमीन के नीचे, और आसपास हल्ला उल्ला हो तो चलेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपका आधा घंटा तो इसमें बर्बाद होना ही होना है। तो अपने आप को 2.5 घंटे के लिए तैयार करो, ना कि 3 घंटे के लिए। इंपॉर्टेंट बात एक और, पेपर देने के बाद नाश्ता वास्ता कर लो आधा घंटा, उसके बाद बैठ के पूरे पेपर को एनालाइज करो कि आपने जो पेपर दिया वो कैसा है। अगर आपके पास पेपर नहीं है तो मुझसे बोलो, मैं दूंगा। एनालाइज करो, ये क्वेश्चन सही हुआ तो क्यों हुआ, गलत हुआ तो क्यों हुआ, क्या नहीं आता, और उससे एक बुलेट पॉइंट लिख लो। हर पेपर, हर एनालिसिस में अगर 180 क्वेश्चन है तो कम से कम 20-25 नई बातें जरूर आएंगी, वो नई बात दिमाग में रखो, बाकी कुछ नया नहीं लेना है, तो इसको ध्यान रखना। 2 से 5 का मॉक टेस्ट सॉल्व आउट, उसके बाद एनालिसिस रखो, और रात में सोने से पहले क्या करना है, फॉर्मूला की एक ग्लांस ले लो, पीरियोडिक टेबल अगर याद हो तो कर लो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन देख लो, और ठंडे दिमाग सो जाओ। बायोलॉजी फिजिक्स में भी ऐसा ही कुछ कर सकते हो तो करो। अभी बिना किताब छुए अधिकतम क्या अपने आप को आप टॉर्चर कर सकते हो पढ़ाने के मामले में, वो करो, तो उससे बहुत कुछ हो जाएगा। इतनी बातों के बाद आते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, 3 पॉइंट चेकलिस्ट। डेली रात को सोने से पहले ये 3 पॉइंट ध्यान रखो। पहला, टेस्ट दिया कि नहीं, एनालिसिस किया कि नहीं, रिवीजन रिकॉल किया कि नहीं, ये कंसिस्टेंटली करो। ये चीज कर रहे हो मतलब सही ट्रैक पर हो। फिर से कहूंगा, खुद पर रहम करो, बिल्कुल सही जा रहे हो। और इसमें कहीं कुछ गड़बड़ है तो भैया तब तो बात ही अलग है। फाइनल वर्डिक्ट क्या है? फाइनल वर्डिक्ट ये है, नया पढ़ना बंद, रिवीजन और रिकॉल ही जीत दिलाएगा। जो पढ़ा उस पर 100% भरोसा रखो। एग्जामिनेशन हॉल में ठंडा दिमाग रखना, स्मार्ट टाइम टॉप रैंक लाएगा। नेगेटिव मार्किंग से बचो, जितना हो सके अच्छा करो। अपने मेहनत की है, अब रिजल्ट आपका इंतजार कर रहा है। इतनी सी बातों के साथ आपसे मैं कहूंगा अलविदा, क्योंकि आपके पास वैसे भी टाइम कम है। इसका ये जो मैंने बनाया है, अगर ये आपको चाहिए तो मेरी टेलीग्राम चैनल पे चली जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर ये आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं इसी प्रोसेस से, फिर से कहूंगा, अपने आप को थोड़ा सा रहम खाओ। अच्छा कर रहे हो, रिजल्ट होगा, डोंट वरी, अच्छा जाएगा। पिछली बार अगर खराब गया था, इस बार अच्छा जरूर जाएगा, बिल्कुल जाएगा। माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी, पर देगी जरूर। आपके लिए बाय बाय।